नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच में सड़क से लेकर संसद तक शुरू हुए आंदोलन से लेकर प्रदर्शन के मामले में केंद्र सरकार अब एक्टिव हो गई है। पेपर लीक संशोधन विधेयक को मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। संभवतः सोमवार यानी कि 27 जुलाई को संसद में इस विधेयक को सरकार रख सकती है। उधर सीजेपी के 2 प्रतिनिधियों के साथ में केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बैठक भी हुई है। सीजेपी ने 3 मांगे सरकार के सामने रखी है, 5 सुझाव भी दिए हैं। विचार करने के लिए सरकार ने कल तक का समय मांगा है। उधर सोनम वांगचुक का अनशन भी बीती रात समाप्त हो चुका है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक मामलों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तक ले जाने की बात भी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यह मामला सुलझने की ओर है? क्या छात्रों के बहाने शुरू हुआ सियासत का सिलसिला अब थम जाएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा। और हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जयपाल सिंह मांडूता जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में भारती कुमावत जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जयपाल सिंह मांडूता जी, सरकार ने अभी आपने भी सुना होगा, एनटीए में बड़ा बदलाव किया है, 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। आगे आने वाले दिनों में और भी कड़ी बड़ी कार्रवाइयां जो है वो की जाएगी। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, ये इतने लंबे वक्त से जो ये आंदोलन चल रहा था, सड़क पर लोग मौजूद थे, चाहे वो सीजेपी के कार्यकर्ता हो, छात्र हो या कोई और हो, ये कदम पहले भी तो उठाए जा सकते थे सर। देरी कर दी क्या सरकार ने? देखिए दीपक जी, सरकार के सामने सबसे पहला जो विषय ये था कि नीट का पेपर 3 तारीख को जैसे ही लीक हुआ 3 मई को, तो सरकार के सामने पहला लक्ष्य ये था कि रीनीट करवाना और पूरी पारदर्शिता के साथ में करवाना और तुरंत करवाना, मतलब जितना जल्दी हो सकते है उसको करवाना सरकार की प्राथमिकता ये थी। और सरकार ने वो 1-1.5 महीने के दौरान ये कर भी दिखाया। साथ में सरकार ने उसी समय कहा कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सख्त और कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके अंदर 12-13 लोग जो अरेस्ट हुए हैं और सीबीआई को हैंडओवर किया मामला। सरकार की प्रायोरिटी भी ये था। अब देखिए, इस देश में सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संविधान सबको अधिकार देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से मैं विरोध करूं, मेरा जहां पे भी करूं, जहां भी सरकार तय करना। और जिस हिसाब से बच्चे बैठे थे जंतर मंतर में, और जिन्होंने 20 मार्च को जो संसद मार्च किया, उस मार्च के अंदर देखिए आप, मैं समझता हूं जिस प्रकार की बातें हुई जंतर मंतर पे, जिस प्रकार की बातें कही गई, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। वहां पर बातें क्या हुई? संसद को तोड़ देंगे, मोदी का लास्ट डे, माई जेंडर इज माई चॉइस, एक ही नाम रहेगा अल्लाह का, हम इंडिया को नेपाल बना देंगे। क्या ये बातें वहां से की गई? रिस्टोर 370, इस प्रकार की बातें वहां से की गई। और जो हमारा विपक्ष है, उन बातों को जिस हिसाब से छात्रों को मुखौटा बना के जिस हिसाब से इसको पॉलिटिकल रंग दिया गया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो आगे आए, तो पूरा मुद्दा ये राजनीतिक पॉलिटिकल डाइवर्ट हो गया। और जिस प्रकार में राजनीतिक लोगों ने, जो स्पेशली जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने इसको उठाया। आप देखिए, पिछले जो बातें 152 पेपर लीक की बात की जा रही है, अनेकों प्रदेशों में इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकारें हैं, कांग्रेस की भी सरकारें हैं, वहां पर भी लाठीचार्ज हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, तेलंगाना में भी हो रहा है, कर्नाटका में भी हुआ है, और वहां पर भी जयपाल जी वहां पर किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं करके और इस प्रकार से छात्रों को आगे करके उनका मुखौटा पहनकर अपनी जमीन तलाशने के लिए जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को हवा दी है, उसमें एंटी नेशनल बातें हुई है, देश विरोधी जयपाल जी इसी बीच, ठीक है, सबको अधिकार है, ठीक है जयपाल जी, मैं इस बात की आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है, विपक्षी दलों ने राजनीति की, राहुल गांधी पीएम का आवाज घेरने के लिए या वहां पर धरने पर जाने के लिए चले गए, धरना दे भी दिया, उनको हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन सर, ये स्थिति आई क्यों? ये नौबत आई क्यों? शुरुआती दिनों में यदि आप लोग बात कर लेते तो विपक्ष को राजनीति करने का मौका मिलता कि यदि उसने राजनीति की है तो? देखिए दीपक भाई, मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि सरकार की प्रायोरिटी पे, सरकार की प्राथमिकता पे यह था कि जो नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है उसको वापस रीनीट करवाना और पूरी ट्रांसपेरेंसी वे के साथ में करवाना, पूरी पारदर्शिता के साथ में करवाना सरकार का पहला लक्ष्य यह था। और वो सरकार ने कर दिखाया, सरकार ने हमने करवाया, और आज लगभग रिजल्ट आने के बाद देखिए प्रोसेस शुरू हो गई है। देखिए, ठीक है जयपाल जी, ये जो सुपर एक्शन मोड में सरकार आई है ना, इसमें कोई शक नहीं है जयपाल जी, पूरी 1-1.5 महीने की जो प्रोसेस है, जयपाल जी, आज जो आपको परिणाम दिख रहे, देखिए वो तो होने ही कार्रवाई उनके खिलाफ। जयपाल जी जो सुपर एक्टिव मोड में सरकार आई, एक्शन मोड में सरकार आई, ठीक है, सोनम वांगचुक से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, उनको सूप पिलाकर उनका अनशन खत्म करवा दिया, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान का गठन कर दिया,
ठीक है, गठन का ऐलान कर दिया। इसी बीच में सीजेपी के जो नेता थे दो, सौरभ दास और उसके अलावा आशुतोष रांका, उनसे मुलाकात करने के लिए आज मुलाकात कर ली, आज एनटी में बदलाव कर दी। ये 2 दिन में जितनी फुर्ती सरकार ने दिखाई, ये फुर्ती पहले भी तो दिखाई जा सकती थी, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, पहले दिन से सरकार के दरवाजे खुले थे और संसद का सत्र पहले से डिसाइडेड था, तो उनको भी पहले से होता था कि आप भाई ये बातचीत कीजिए। 20 तारीख को भी बात किया। लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान संवाद से होगा, सरकार ने पहले दिन से कहा। दूसरी चीज, संसद के अंदर जो बात आई है कि इसके बातचीत होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी चर्चा के लिए तैयार नहीं है, वो तो भाग रहे हैं। ठीक है, तो चर्चा हो, चलिए ठीक है, ठीक है। भारती कुमावत जी अब संतुष्ट है कि जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है, सीजेपी से बातचीत कर रही है, सोनम वांगचुक का अनशन सरकार ने खत्म करवा दिया, इन तमाम चीजों से अब ठीक है, सरकार की कार्रवाई से सहमत है आप? भारती जी, कांग्रेस पार्टी सहमत है अब सरकार की कार्रवाई से, जो भी 2 दिन में किया सरकार ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है। ये वांडोता जी को मैं पहले ही बता रही हूं कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है। ये देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। जब परीक्षा की विफलता को लेकर, अपने भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर युवा या शिक्षार्थी सड़कों पर उतरते हैं, तो सरकार को सार्थक संवाद का रास्ता खोलना चाहिए, ना कि संसद के दरवाजे बंद कर देने चाहिए। आज सरकार आनंद फानन में 2 दिन में इतने बड़े एक्शन ले रही है। ये एक्शन सरकार को नीट पेपर लीक होते ही लेना चाहिए था। और मैं ये बता दूं कि रीनीट के बाद भी यदि इनकी प्रायोरिटी रीनीट करवाने की थी ना, पूरी पारदर्शिता के साथ, उसके बाद भी छात्र परेशान है। और रीनीट में 1.5 लाख बच्चे तो बैठे ही नहीं है, जो 20-25 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और उनका तो उनकी जवाबदेही आप तय करना ही नहीं चाहते। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी को तो आप आज भी नहीं हटा रहे हैं। आप आनंद फानन में अफसरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपने एनटीए पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसका मतलब आप येन केन प्रकारेण उनको बचाने की कार्रवाई कर रहे थे। ये तो बेचारे युवा छात्रों को सड़कों पे आना पड़ा, उन्हें पहले गन से अपना शरीर छलनी करवाना पड़ा, उन पे लाठियां भांजी गई। अच्छा, अब जो कार्रवाई कर दी भारती जी, एनटीए में जो बदलाव किया गया, यह सरकार ने आगे बढ़कर बातचीत की सीजेपी के पदाधिकारियों से, या सोनम वांगचुक से मुलाकात करके उनका अनशन खत्म करवा दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान का गठन, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसके गठन का ऐलान कर दिया कि उसमें पूरे मामले जाएंगे, तो उसके बाद तो सहमत है कि कांग्रेस पार्टी की, ठीक है सरकार ने देर से ही लेकिन अब कदम तो उठाया। देखिए, जिस तरह से मांडोता जी ने या बीजेपी प्रवक्ता ने अभी विपक्ष पर आरोप लगाया, जो इनकी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। राहुल गांधी जी तो पहले से ही इस नीट परीक्षा के खिलाफ थे। ये धरना प्रदर्शन तो अभी 26 दिन हुए हैं कल उनको, वांगचुक जी को। ये किस तरह से कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? कांग्रेस का मुद्दा है ही नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है। पूरे देश को इन्होंने आज प्रोटेस्ट की आग में झोंक रखा है। और बच्चे तो अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दो, और जो जिन पर दंगाई समझकर आप तो खुद ही इन बच्चों को देशद्रोही, भाड़े के टट्टू बोल रहे हैं, तो कहां से इनका साथ देंगे? ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये जो सरकार ने एकाएक जो बड़े फैसले लेने शुरू किए 2 दिन में, क्या ये पूरा मामला अब सुलझता हुआ नजर आएगा सर आपको? ठीक है भारती जी वापस आता हूं मैं आपके पास में, भारती जी वापस आता हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, जो सरकार ने जो फैसले लिए, जो भी फैसले लिए, बातचीत का रास्ता खोला, जो भी एनटी में बदलाव करने की बात कह दी, 47 अधिकारियों को बाहर कर दिया, इन सब से अब क्या चीजें दुरुस्त होती हुई नजर आएंगी आपको? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार के राजनीतिक माहौल इस देश में देखने को मिला, अब ये कहा जा सकता है कि भाजपा तरीके से इसको सॉल्व कर पाने में सक्षम नहीं हो पाई, इसलिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा आगे। और प्रधानमंत्री देखिए, सदन चल रहा है तो सदन के अंदर नहीं बोल रहे हो, सदन के बाहर बोल रहे हैं। नियम जयपाल जी आपको पता है ना, सदन चलता होता है तो प्रधानमंत्री को बाहर बयान नहीं देना चाहिए, सदन में बयान दीजिएगा। आप देखिएगा निश्चित तौर पर अब तो कानून संशोधन कानून भी कैबिनेट ने आज पारित कर दिया, उसमें कड़े का प्रावधान भी कर दिए। आज देखिए, जो संस्था एग्जाम करा रही थी वो कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड है, वो सरकार की संस्था तो है नहीं जयपाल जी।
आज 47 अधिकारियों को आज दोषी ठहरा रहे हो आप 3 मई को दोषी ठहराने की स्थिति में क्यों नहीं आ पाए? तो देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का भाजपा के लोग या राष्ट्रीय अध्यक्ष सक्षमता से इस आंदोलन को या तो समझ नहीं पाए, पार्टी अपने स्तर पर उसको ये सोच रही थी कि छोटा सा आंदोलन है, इसमें तो कुछ होना नहीं। जब आंदोलन ने पूरे राष्ट्र में रूप धारण कर लिया और सब जगह प्रदर्शन होने लगे, तो प्रधानमंत्री जी को आगे आकर के जिस प्रकार का एक्शन लेना पड़ा, तो ये भी देखिएगा। अब तो निश्चित तौर पर कह रहे हैं 27 तारीख को पार्लियामेंट में बिल भी पेश हो जाएगा, उसके बाद वो पारित भी हो जाएगा, माहौल अलग। अब देखिए, उसका फायदा निश्चित रूप से विपक्ष उठाएगा। तो राहुल गांधी जनता तो नहीं गए, वो निश्चित तौर पर अपनी राजनीति को करने के लिए वो तो संसद से गोपनीयता उनके, आप देखिए इस बार उन्होंने गोपनीयता रख के प्रधानमंत्री के घर के बाहर आकर के धरना दिया और जिस तरह का माहौल बनाया, उनकी मांगे सब मानने के बाद कहा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब देखिए, राजस्थान में भारती जी शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था क्या रीट की परीक्षा का जब पेपर हुआ था? और आपने तो जब क्या कहा था डोटासरा जी ने, ये तो परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करो। तो आपका जब समय आता है तो आप नहीं कहते हो कि हम दोषी, हम इस्तीफा देते हैं। जब तो आप कहते हो कि शिक्षा मंत्री का इससे क्या लेना देना, तब देखिएगा केंद्र भी अपनी स्थिति को इतना कमजोर नहीं बनाएगा कि आपके कहने से इस्तीफा भी दिला लेगा और आप वाहवाही लूट लोगे। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से शिक्षा सचिव को बदला है, सब कुछ किया है, देखिए अब तो एक्शन में भाजपा आई है और भाजपा की सरकार भी आई है। वांगचुक को 26 दिन बाद उठा पाने में सफल हो गए। अब देखिएगा, आंदोलन धीरे धीरे बदलेगा। अब निश्चित रूप से आपने पहली बार लगा सरकार जारी है बातचीत करने के लिए, कॉकरोच पार्टी को मानती नहीं थी, कॉकरोच पार्टी कुछ है क्या? अब उनके प्रतिनिधि से बातचीत की और उन्होंने कहा कि कल तक हमको दो, शनिवार कल तक का समय भी दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात तो आ रही है, बाकी तो उनकी बात भी मान ली गई कि केस वापस लेंगे और बाकी सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये बात विपक्ष के दबाव में आकर के भाजपा और प्रधानमंत्री ने तो कुछ कठोर निर्णय लिए जो देश हित में होंगे बाद में निश्चित तौर पर। तो कह सकते हैं कि ये माहौल नहीं बनता तो ना तो भाजपा सक्रिय होती, ना प्रधानमंत्री सक्रिय होते। ये तो जयपाल जी आप भी मानते हो। इसलिए स्थितियां निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विपक्ष ने अपने तौर तरीका अपनाया, अपने पार्टियों को अपने अपने तरीके से, आप देखिए। ठीक है श्याम जी, मैं आता हूं, श्याम जी वापस आता हूं आपके पास में। भारती जी, आप लोग कह रहे हैं ठीक है आप लोगों ने सियासत नहीं की, यदि सियासत नहीं की होती मैम तो उस समय आप सीजेपी के आंदोलन के मंच पर चले जाते, सोनम वांगचुक के मंच पर चले जाते, उस समय चले जाते ना। और दूसरी बात ये, जब सोनम एक मिनट मैम सुन लीजिए, सोनम वांगचुक का यदि अनशन इतने दिनों बाद में जाकर यदि खत्म हो गया, सरकार ने जाकर यदि सरकार के मंत्री वहां पर चले गए, उनका यदि अनशन खत्म करवा दिया, तो उसके बाद में इमरान मसूद को आखिर किस बात की दिक्कत हो गई? उन्होंने कैसे अन्ना पार्ट 2 बता दिया कि वांगचुक भी चुप हो जाएंगे जैसे अन्ना चुप हो गए थे? देखिए, जब तक सरकार की तरफ से ठोस कार्यवाही नहीं होती, इस आंदोलन में छात्रों की मांगों को नहीं माना जाता, जब तक वो अपने भविष्य और परीक्षाओं को लेकर करोड़ों लाखों रुपए बेचारे बच्चे खर्च करते हैं, उन पर उनको अपनी जवाबदेही तय नहीं करेगी, तब तक इस तरह की बातें होती रहेगी। और जो सरकार है, मतलब भारती जी देखिए, सरकार भारती कुमावत जी सरकार से तो सवाल 100% पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सुन तो लीजिए, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, आप बीच में बोलते हैं तो मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ कि आप क्या बोलते हैं। चलिए कंटिन्यू करिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुझे जी। मेरा सवाल यह है कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग सियासत नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर, तो इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद है, उनको यह बात कहां से कहने की जरूरत पड़ गई कि सोनम वांगचुक के मुद्दे पर कि अन्ना पार्ट 2 है ये, अब सोनम वांगचुक भी अन्ना की तरह चुप हो जाएंगे? यदि कोई व्यक्ति अनशन कर रहा था इतने दिनों से, सरकार ने जाकर यदि बातचीत करी, सोनम वांगचुक एक तरीके से उन्हें भी जिस तरह से उठाकर ले जाया गया ना, वो एक बहुत शर्मिंदगी की हद तक बहुत गंदा और घिनौना काम था। जिस तरह से एक आतंकवादी को उठाकर ले जाते हैं ना, इस तरह से अंदर उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, 2-3 दिन तक तो उनकी धर्मपत्नी भी काफी परेशान रही। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है,
धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने तो कभी आधिकारिक घोषणा करके इसको चलिए ठीक है, आपके पास भी उस बात का जवाब नहीं होगा, आपके पास भी उस बात का जवाब नहीं होगा। हमेशा रही है जिससे छात्रों को सड़क पर ठीक है, ठीक है, आंदोलन ठीक है, करना पड़ा। ठीक है, आप मेरी बात का सवाल, ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। मैं जो सोनम वांगचुक की बात कर रहा था, जिसको लेकर आप लोगों ने बात कही, इमरान मसूद ने बात कही, ठीक है। जयपाल मंडोत्रा जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी बहुत सारे जो एक्स पर पोस्ट हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट है वो सामने आए। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के दौर में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए थे, साल 2013 से 18 के बीच में आपकी भी सरकार थी, उसकी बात का जिक्र तो नहीं करते आप लोग कभी। देखिए, आज गूगल करके अपन देखेंगे कि सबसे ज्यादा पेपर लीक कहां होते हैं। गूगल में लाइन डालेंगे तो उसमें राजस्थान प्रदेश आएगा। राजस्थान प्रदेश में सबसे ज्यादा नेटबंदी बलात्कार में टॉप पे। माननीय गहलोत साहब कह तो रहे हैं 2018 से 2023 के शासन को याद कीजिए, उस दौर को याद कीजिए कि पेपर लीक क्या होता है। पूरी पूरी बसें इनके जो लीडर्स हैं उनकी स्कूलों से, पूर्व मुख्यमंत्री का पीएसओ और बाबूलाल कटारा कहता है कि मैं आरपीसी का मेंबर बना हूं तो पैसे देके बना हूं। किसको दिया पैसा? गहलोत साहब को। और आज जो शिक्षा मंत्री, रीट का पेपर कहां मिलेगा नाथी तेरे बाड़े में, ये राजस्थान इस प्रकार से पेपर माफियाओं के हवाले कर दिया गया। वो आज गहलोत साहब और डोटासरा साहब धरने पे बैठ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। सर जयपाल जी, आप 18 से 23 की बात कर रहे हैं, 13 से 18 की बात भी कर लीजिए, 12 पेपर लीक होना बताया गया है। नियोजित रूप से सुनिए जयपाल जी, 18 से 23 की बात कर रहे हैं आप, 13 से 18 के बीच में 12 पेपर राजस्थान में लीक हुए, ये आरोप भी विपक्ष ने लगाया है। दीपक भाई सुनिए, वो क्या क्या गिना रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी का पेपर क्या ऊपर से जो टेप था वो हटा हुआ था, वो 10th क्लास की बोर्ड का पेपर का। अरे पेपर लीक क्या होते हैं, राजस्थान के लोगों ने देखा 5 अरे सर, वो 2013 से 18 के बीच में वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी उस दौर का भी याद दिला रहे हैं। वो कह रहे 12 पेपर लीक हुए थे उस दौर में राजस्थान में। भविष्य को, उनके सपनों को रोकने का काम किया, वो आज धरने पे बैठे जाके। उनको उस समय इस्तीफा नहीं देना चाहिए था क्या? आज अरे वो सुनिए जयपाल जी, 13 से 18 का जिक्र भी कर दीजिए, 13 से 18 का जिक्र भी करिए। गहलोत साहब से इस्तीफा ले, उस समय कांग्रेस को याद नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देखिए ये आपकी सहूलियत का सवाल नहीं है इसलिए आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, केवल अपने दोनों दल कह रहे हैं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजनीति सरेआम यहाँ पर हो रही है। सच्चाई है कि राजनीति सभी दल कर रहे हैं यहाँ पर। श्याम जी, दीपक जी, सभी दल कह रहे हैं कि हम सियासत नहीं कर रहे, लेकिन सियासत हो रही है। सोनम वांगचुक यदि अपना अनशन खत्म कर देते हैं तो इमरान मसूद को आखिर किस बात का दर्द हो जाता है? वो कैसे अन्ना पार्ट 2 बता देते हैं? बात ये 2013 से 18 की नहीं करेंगे, 18 से 23 की जरूर बीजेपी भी कर देगी। देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पे जयपाल जी अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं, भारती जी अपनी पार्टी का बचाव कर रही हैं कि दोनों प्रवक्ता को भेजा इसलिए गया है। लेकिन देखिए जब मैं कह रहा हूँ रामू राम राय का जयपाल जी किसने भर्ती किया था आरपीएससी में, आपको पता है ना। उसका तो कारनामा आपके सामने क्या हुआ था ना, सारा के सारा। अब शिव सिंह राठौड़ को किसने चेयरमैन बनाया था, कौन को भर्ती किया था? तो देखिए वसुंधरा जी के जमाने में तो थानों पे ही जांच रही थी पेपर लीक वाली मामला, आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस, अशोक गहलोत तो भाई बहन का रिश्ता है इसलिए वो जांच कराते नहीं थे आपस में। आज भी देखिएगा जांचें नहीं हो रही है जिस प्रकार की होनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी को पुराने मामले खोल करके जेल में डालो, कौन बनता है जयपाल जी? कौन मना करता है क्या आपको? गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कोई जांच हो रही है क्या? ढंग से नहीं हो पा रही है। अब देखिए रिश्ते किस प्रकार के हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के। ये जयपाल जी अगर उजागर करूंगा तो आप भी बोल नहीं पाओगे, इसलिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है उसको निश्चित तौर पर सराहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने आगे आके कहा है कि हम संशोधन बिल आज पारित। देखिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा, आज संशोधन कैबिनेट ने पारित कर दिया और 27 तारीख को आ जाएगा पार्लियामेंट में और पारित भी हो जाएगा। अब देखिए निश्चित तौर पर अब ये बात भारती जी भूल रही है कि हम जनता निबंधन का समर्थन नहीं करना चाहते, हम तो अपनी राजनीति को ठीक करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। अब देखिए वांगचू से मिलने तो गए ही नहीं राहुल गांधी को तो पता है कि वो तो उनकी पार्टी के हैं नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, 26 दिन का इंतजार करना पड़ा और जो परिस्थितियां विपरीत हुई तो जयपाल जी आपके जितेंद्र सिंह जी को और जेपी नड्डा को जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पहली बार कॉकरोच पार्टी के लोगों से आपको बातचीत करनी पड़ी
आप जेपी नड्डा के घर पे बातचीत नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई और उनकी सब बातें मान ली गई। केवल एक बात पे अटका गया, इस्तीफा नहीं देंगे। तो देखिए गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा नहीं दिया, अर्जुन सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया था, पेपर तो लीक जब थे ना। तो आज स्थिति है कि देखिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने वाले तो मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, ठीक है सर, जिस प्रकार से एजेंसी बनाई, देखिए एनटीए क्या है, एनटीए एजेंसी है, वो सरकारी तो नहीं है ना, ये प्राइवेट एजेंसी है। और जिस प्रकार के भर्ती की गई, जिस तरह के लोग उसमें बैठ गए, आज बदनामी का सेहरा मिला है ना भाजपा को। इसलिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसकी पारदर्शिता कैसे बनी रहे, विद्यार्थियों के साथ कैसे न्याय हो, इसका निर्णय होना जरूरी है। जयपाल जी, आपके कहने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, कठोर निर्णय प्रधानमंत्री जी को लेने पड़े हैं। ठीक है, भाजपा को निर्णय नहीं लेने पड़े। ठीक है श्याम जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। भारती कुंवर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। जयपाल सिंह मांडोता जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर अब उम्मीद की जानी चाहिए जो फैसले लिए जा रहे हैं उनको अमली जामा भी पहनाया जाएगा और कम से कम सियासत तो इस पूरे मामले पर अब ना ही हो तो बेहतर है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।